दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के 10 मिनट बाद हमारे साथ क्या होता है? जीवन, जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है, अचानक मृत्यु के रहस्य को उजागर कर सकता है। गरुड़ पुराण में इस गहन दर्शन का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना करें, एक शांत शाम को एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और कुछ ही पलों में वह इस दुनिया को अलविदा कह देता है। लेकिन क्या यह वाकई अंत है? नहीं, यह तो केवल एक नई शुरुआत है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यह अलगाव इतना अजीब और भ्रमित करने वाला होता है कि आत्मा को समझ ही नहीं आता कि वह अब क्या है और कहां है। आत्मा, जो अब सूक्ष्म रूप में होती है, अपने मृत शरीर के पास ही ठहरती है। वह अपने परिवार को देखती है, उनके आंसुओं, उनकी पुकारों और उनके दुख को सुन और महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। वह न तो किसी से बात कर सकती है, न ही कोई उसे देख सकता है। यह स्थिति आत्मा के लिए बहुत परेशान करने वाली होती है। वह सोचती है, मैं तो यही हूं, फिर कोई मुझे क्यों नहीं देख रहा। आत्मा का पहला अनुभव मोह और भटकाव का होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने नए अस्तित्व का एहसास नहीं होता। वह अपने पुराने जीवन से इतनी जुड़ी होती है कि उसे लगता है वह अभी भी उसी दुनिया का हिस्सा है। वह अपने घर, परिवार और दोस्तों के पास रहना चाहती है, लेकिन अब वह केवल एक दर्शक है, एक ऐसी सत्ता जो देख और सुन सकती है, लेकिन छू या बोल नहीं सकती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, मरने के बाद भी उनके पास रहना चाहता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है, उसके बच्चे उदास हैं और दोस्त उसकी याद में बातें कर रहे हैं। वह उनके पास जाता है, उन्हें सांत्वना देना चाहता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। यह आत्मा के लिए बहुत दुखद और भयावह अनुभव होता है। हजारों वर्ष पहले गरुड़ देव, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, ने एक जिज्ञासा प्रकट की। हे प्रभु, मरने के बाद आत्मा की रहस्यमय यात्रा कैसी होती है? भगवान विष्णु ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, यह प्रश्न सरल नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और संसार के मोह में बंधी रहती है। फिर उसके कर्मों के अनुसार उसकी यात्रा तय होती है। गरुड़ देव हैरान हुए और बोले, तो क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती? भगवान विष्णु ने गहन स्वर में जवाब दिया, नहीं गरुड़, आत्मा पहले अपने मृत शरीर के इर्द गिर्द मंडराती है। वह अपने प्रियजनों का रोना विलाप देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा की एक यात्रा होती है। यह यात्रा कैसी होती है? कृपया बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है, लेकिन उसे तुरंत यह समझ नहीं आता कि अब उसका क्या होगा। भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा की अगली यात्रा उसके जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए, जैसे दूसरों की मदद करना, सच्चाई का पालन करना या दान देना, तो उसकी आत्मा को देवदूत स्वर्ग या किसी उच्च लोक में ले जाते हैं, जहां शांति और आनंद होता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने बुरे कर्म किए, जैसे चोरी, झूठ या हिंसा, तो उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है और उसे अपने पापों की सजा मिलती है। इस रहस्य को और स्पष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक कहानी सुनाई। यह कहानी थी राम नारायण की, एक साधारण व्यक्ति जो एक छोटे से गांव में रहता था। राम नारायण बहुत नेक और धर्मी इंसान थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते, कभी झूठ नहीं बोलते और हर दिन भगवान की पूजा करते थे। उनका परिवार, पत्नी, बच्चे और पोते पोतियां सब बहुत खुशहाल थे। एक दिन राम नारायण अपनी शाम की पूजा कर रहे थे। अचानक उन्हें कमजोरी महसूस हुई और कुछ ही पलों में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका परिवार शोक में डूब गया। उसी समय राम नारायण की आत्मा उनके शरीर से बाहर आ चुकी थी। जब उन्होंने अपने शरीर को जमीन पर पड़ा देखा तो वे घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वे सोचने लगे, मैं तो यही हूं, मेरे हाथ पैर सब ठीक हैं, फिर मेरा शरीर जमीन पर क्यों पड़ा है? उन्होंने अपने परिवार को देखा। उनकी पत्नी रो रही थी, बच्चे उदास थे और गांव के लोग उनकी मृत्यु की बात कर रहे थे। राम नारायण अपनी पत्नी के पास गए और उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ उनकी पत्नी के शरीर से होकर गुजर गया। वे चिल्लाए,
मैं यहीं हूं, मुझे देखो। लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं रहा था। यह अनुभव उनके लिए बहुत डरावना था। उन्हें लग रहा था कि वे किसी अजीब सपने में हैं, जहां कोई उन्हें देख या सुन नहीं सकता। कुछ समय बाद रामनारायण के सामने एक चमकता हुआ प्रकाश प्रकट हुआ। इस प्रकाश से एक सुंदर आकृति उभरी। ये एक देवदूत था। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी था और उसके वस्त्र सोने की तरह चमक रहे थे। रामनारायण ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? मुझे कहां ले जा रहे हैं? देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे आत्मा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूं। तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और अब तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। चिंता मत करो, तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। रामनारायण ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक और सवाल था। उन्होंने पूछा, जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनका क्या होता है? देवदूत ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जो लोग पाप करते हैं उनकी आत्मा बेचैन रहती है। वे अपने शरीर में वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं होता। उनके लिए यमदूत आते हैं, जो मुई धनपी पाप पितंधे हैं, जो उन्हें यमलोक ले जाते हैं। वहां उनके पापों का हिसाब होता है और उन्हें सजा मिलती है। देवदूत की बात सुनकर रामनारायण को शांति मिली। उन्होंने अपने जीवन के सभी अच्छे काम याद किए। कैसे उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, कैसे उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। देवदूत ने कहा, कहा, तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ला खड़ा किया है। अब मेरे साथ चलो। जैसे ही देवदूत ने अपना हाथ बढ़ाया, रामनारायण की आत्मा हल्की हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई बड़ा बोझ उनसे हट गया हो। धीरे धीरे वे पृथ्वी से ऊपर उठने लगे। उनके चारों ओर एक अद्भुत दृश्य था। सुंदर फूलों की खुशबू, मधुर संगीत और हर तरफ सुनहरा प्रकाश। रामनारायण को ऐसा लगा जैसे वे किसी स्वर्गीय दुनिया में पहुंच गए हों। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो वहां और भी आत्माएं थीं, जो शांति और आनंद में थीं। रामनारायण ने महसूस किया कि यह उनकी यात्रा का सबसे सुंदर पल था। उनकी आत्मा अब पूरी तरह मुक्त थी, बौएगी थी। ना कोई दुख, ना कोई चिंता, बस अनंत शांति। रामनारायण की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। यह बताती है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भविष्य को तय करता है। मृत्यु शरीर का अंत हो सकती है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारी आत्मा स्वर्ग की शांति पाएगी या नरक के कष्ट सहेगी। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। ये चरण उसके कर्मों, जीवन के फैसलों और विचारों पर निर्भर करते हैं। कुछ आत्माएं तुरंत अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं, तो पुष्यामा नष्पर की दृष्टि देती हैं, जबकि कुछ को लंबा इंतजार करना पड़ता है। पहला चरण है शरीर से अलगाव। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यह समय आत्मा के लिए बहुत भ्रमित करने वाला होता है, क्योंकि वह अपने पुराने जीवन से जुड़ी रहती है। दूसरा चरण है परिवार के पास रुकना। आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और प्रियजनों के पास रहती है। वह उनके दुख को देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यह समय आत्मा के लिए मोह और दुख से भरा होता है। तीसरा चरण है देवदूत या यमदूत का आगमन। आत्मा के कर्मों के आधार पर या तो देवदूत या यमदूत उसे लेने आते हैं। देवदूत अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि यमदूत पापियों को यमलोक। चौथा चरण है कर्मों का हिसाब। यमलोक में आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। यह हिसाब पूरी तरह निष्पक्ष होता है। हर छोटा बड़ा कर्म गिना जाता है और उसके आधार पर आत्मा को सजा या पुरस्कार मिलता है। हिसाब के बाद आत्मा को उसका अगला गंतव्य मिलता है। यह स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म हो सकता है। कुछ आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं, जो सबसे उच्च अवस्था है। मृत्यु का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि मृत्यु अनजानी है। लेकिन गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, करते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं जिनसे हम अपनी आत्मा की यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। सच्चाई का पालन करें, हमेशा सच बोलें और सही रास्ते पर चलें। झूठ और धोखा आत्मा को अशांत करते हैं। दूसरों की मदद करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। दान देना, भूखों को खाना खिलाना और दूसरों के लिए अच्छा सोचना आपके कर्मों को बेहतर बनाता है। ईश्वर पर भरोसा रखें, रोजाना प्रार्थना करें और भगवान का नाम लें। यह आपके मन को शांत रखता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। बुरे कर्मों से बचें,
चोरी, हिंसा और लालच जैसी चीजों से दूर रहें। ये आत्मा को कष्ट देती हैं। ध्यान और योग करें। ध्यान और योग आपके मन को शांत करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। ये आपको जीवन के सही मायने समझने में मदद करते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारा हर कर्म, हर विचार और हर फैसला हमारी आत्मा के भविष्य को बनाता है। रामनारायण की कहानी हमें दिखाती है कि अच्छे कर्म हमें स्वर्ग की शांति दे सकते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्टों की ओर ले जाते हैं।